असल में सिला यहाँ नहीं मिलता किसी को, उनको वो सिला नहीं मिला जो उन्होंने खिदमात की हैं। जिस वक्त लोग मुस्लिम लीग का नाम लेना गवारा नहीं करते थे, एक तरफ हिंदू थे दूसरी तरफ अंग्रेज़ थे, उस वक्त मेरे दादा ने कोई जागीर नहीं ली, लोगों ने जागीरें ली हैं, नवाबियाँ ली हैं, खान बहादुरियाँ ली हैं, लेकिन मेरा दादा जो है वो जद्दोजहद करता रहा है मुस्लिम लीग के लिए। मियां नूरुद्दीन कुरैशी मरहूम मेरे दादा थे, जो मसूल कमेटी एबटाबाद के 1920 से 1943 तक वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। वो बिला मुकाबला हमेशा मुंतखब होते रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट यहाँ पे डीसी हुआ करता था, जो उस वक्त का जो डीसी था वो प्रेसिडेंट था। तो यहाँ ये इलेक्टेड जो नुमाइंदे होते थे उनमें मियां नूरुद्दीन कुरैशी साहब हमेशा बिला मुकाबला मुंतखब होकर ये वाइस प्रेसिडेंट बने। 23 साल तक था याद। इसी इनकी जो फ़ोटो है वो नेशनल सेंटर एबटाबाद में आवेदन की गई है। और उनका जो सियासत में जो मुस्लिम लीग का जो रोल है, उनका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हज़ारा की बुनियाद उन्होंने 1936 में हज़ारा में रखी थी, यहाँ अपने घर में। और यहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े जो लीडर थे उस इंडिया के, उनको यहाँ पे मदऊ किया था। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह को भी उन्होंने दावत दी थी, क्योंकि मुस्लिम लीग इस काबिल हो गई थी कि वो कोई बड़ा लीडर उन्हें आके यहाँ पे विज़िट करे। तो कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें अपने को उसमें टेलीग्राम में ये कहा था, मैं तो नहीं आ सकता, किसी सेशन में मसरूफ़ हूँ, तो मैं जो है लीडर जो हैं वो वहाँ एबटाबाद में आपके पास भेज रहा हूँ, जिनमें मौलाना शौकत अली, अब्दुल अहमद बदायूनी, सैयद लाल बादशाह, काजी ईसा, नवाब इस्माइल, नवाब बहादुर यार जंग और चौधरी खलीकुज़्ज़मान, ये बड़े बड़े लीडर जो सैयद लाल भाई, ये जो सरदार औरंगज़ेब, नवाब इस्माइल, ये सारे लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे हमारे घर में। यहाँ दारुल कुरैश जो है मियां नूरुद्दीन कुरैशी साहब की रहशगाह है, और यहाँ तशरीफ़ लाए थे। और यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पहली कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई थी 1937 में, 1937 में, जिसमें इन सब ने शिरकत की थी। और उसके बाद दूसरी कॉन्फ्रेंस 38 में 1938 में हुई थी, उसमें भी ये सारे लीडर जो दोबारा यहाँ पे आए थे। और ये यहीं पे उन्होंने मियां नूरुद्दीन कुरैशी साहब के घर में क़याम किया था। और यहाँ पे जिन्ना बाग, जो इस वक्त जिन्ना बाग का कंपनी बाग था, यहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने खिताब किए थे। उसके अलावा ज़िला हरीपुर में एक सीट उस वक्त जो खाली हुई थी, 25 जुलाई 1938 में यहाँ इलेक्शन हुआ था ज़िला हरीपुर में, और ये सारे लीडर वहाँ पर गए थे। यहाँ जलसा था इनका, कृपलियाँ एक जगह है वहाँ पे, जिसमें मौलाना शौकत अली, अहमद बदायूनी, और जितने लीडर थे मियां नूरुद्दीन कुरैशी की क़यादत में वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने जलसे किए। मौलाना शौकत अली बीमार हो गए थे, उन्हें बुखार था, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ पे गए हैं, जलसा किया है। और उनके साथ ये सारे रज़ाकार जो मुस्लिम लीग के थे उनके साथ थे, और उन्होंने वहाँ पे एक बहुत बड़ा जलसा किया। और ये जब इलेक्शन हुआ तो ये पहली जो जीत थी मुस्लिम लीग की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, सूबा सराज में पहली सीट उन्हें यहाँ पर नसीब हुई थी। मुस्लिम लीग पहली दफ़ा यहाँ से जीती थी 1938 में। और वो सीट वहाँ पे जो कांग्रेस का उम्मीदवार था बुरी तरह शिकस्त खा गया था, जो मेहदी ज़मान खान जो था उनका कांग्रेस का जो उम्मीदवार था। और ये हमारा जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का उम्मीदवार था अब्दुल रशीद खान तैरखैली, ये वहाँ से इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। तो ये बड़ी भारी अक्सरियत से जीते थे तैरखैली साहब। तो वहाँ से ये पहली मुस्लिम लीग की जीत थी। और रेफरेंडम में भी बहुत ज़्यादा काम था, 1947 का जो रेफरेंडम था उसमें बड़ा काम किया था मुस्लिम लीगियों ने। हमारे ख़ानदान ने, हमारा पूरा ख़ानदान मुस्लिम लीग में था। मेरा चाचा, मेरा एक ताया, दूसरा ताया, एक चाचा मेरा जो था वो रज़ाकार था, इलेक्टेड मेंबर रहे हैं मुंसिपल कमेटी एबटाबाद के। तो बहुत से काम है उनका। ये जो तारीख़ी ईदगाह है, इसके लिए उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, इसके लिए जुलूस वगैरह निकाले। 1935 में यहाँ सिकंदर मिर्ज़ा साहब डीसी थे, जो प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट थे। तो जब यह इसको ईदगाह को वो बना रहे थे, हिंदू मंदिर बना रहे थे, तो ये सब जो मदीन शहर थे मेरे दादा की क़यादत में
डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गए तो उन्होंने कहा इस मसला ये है कि कांग्रेस की हुकूमत है, वो मोबिलाइज़ करें। यहाँ पर फिर 2 महीने तक ये जल्द से जुलूस और धरने होते रहे हैं। उसके बाद ये जब नक्श अमन का ख़तरा पैदा हुआ तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने हुकूमत सूबा सरहद को लिखा कि यहाँ नक्श अमन का ख़तरा है, इसलिए ये जगह जो है मुसलमानों को दी जाए। उनके नाम पे उनकी ज़िंदगी में उनका ये मला जो है, मला नूरुद्दीन, ये सारा जो हम बैठे हैं ये मला नूरुद्दीन में शामिल है कि उनकी ज़िंदगी में उनके नाम पे हो गया था मला नूरुद्दीन। और उनकी खिदमात के सिलसिले जब वो फौत हुए, उनके डेथ हुई, तो उसके बाद उनका एक बड़ी तस्वीर थी अब तक लगी हुई नेशनल सेंटर एबटाबाद में, जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हाल है। इस्लामिया स्कूल की बुनियाद उन्होंने रखी थी। ये जो सामने जो ग्राउंड नज़र आ रहे हैं ये महल के 1923 में उन्होंने ये महल के लिए मंजूर किए थे, लेकिन जो उनकी खिदमात हैं उनका सिला उनको नहीं मिला, ना ही उनके ये अब जिस जहाँ पे बैठे हुए हैं ये कि ये एक घर है जो सामने उनकी रिहाइशगाह जो 7 मरले के मकान में वो रहते थे। बाकी सारी जायदाद उन्होंने अपनी जो है वो जायदादें बेचते रहे हैं। इनके इस्तिराब में 2 गोल्ड मेडल मिले हमें। एक मेरे दादा को ये तरीके पाकिस्तान वर्कर ट्रस्ट लाहौर में 2 गोल्ड मेडल, एक मेरे दादा के नाम पे और एक मेरा ताया जो मियाँ बसीरुद्दीन कुरैशी उनके नाम पे मिला है। और एक मेरी फूफी थी वो जो लाहौर में ही रहती हैं, जिन्होंने यहाँ पर एक वो झंडा लगाया था पाकिस्तान का, जिन्होंने जैक उतार के, उनको भी गोल्ड मेडल मिला। 3 गोल्ड मेडल मिले हैं। एक सिल्वर मेडल गवर्नमेंट ने दिया था, ये कोई 1987 में जब ये गवर्नमेंट सूबा सरहद की, उन्होंने भी एक सिल्वर मेडल दिया था मेरे ताया को।